कहते हैं जी ये भूखे लोग नहीं सोते। मैं इन लोगों को दिखा सकता हूँ कि लोग भूखे सो रहे हैं। ये लोग वो हैं जिन्होंने 40 साल से इस मुल्क को लूटा है। ये हुकूमत बनी नहीं है, बनाई गई है। अब ये भी नहीं पता हुकूमत 5-6 महीने चलती भी है कि नहीं। पहले लेबर बाहर जाता था, अब हमारी करीम बाहर जा रही है। नौजवान नस्ल पर उम्मीद नहीं है। उम्मीद तो रखनी चाहिए लेकिन है नहीं। सबसे पहले कौम की जो मईशत है उस पर इनको गौर करना चाहिए। इतनी ज़्यादा महंगाई की हुई है, टैक्स एक्स्ट्रा लगाए हुए हैं, वो ख़त्म करने चाहिए। सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर, उसके बाद प्राइस कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी होगी तो ज़ाहिर है बहुत सारे मामला सही हो जाएंगे। आवाम के इस वक्त जो भी मसाइल है, हर मसाइल पे तवज्जो देनी चाहिए। पेट्रोल सस्ता है, मसाइल है, कोई भी नहीं हल कर सकते। बड़े से लेके छोटे तबके तक सब खाने के लिए आ गए। आवाम को रिलीफ देनी चाहिए। महंगाई है, बिजली है, गैस है, मसाइल ही तो हैं सारे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आज का ये खुसूसी प्रोग्राम देख रहे हैं आप इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद में लोगों से हम बात करेंगे और ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा हुकूमत से उन्होंने क्या तवक्कुआत वाबस्ता की हैं या वो क्या मशवरा देते हैं कि मौजूदा हुकूमत को अपनी तरजीहात का तयन कैसे करना चाहिए। और इस्लामाबाद से ये काम शुरू करने की वजह यह है कि इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तें कौमी असम्बली की फॉर्म 47 के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जीती हैं। तो जाहिर है अगर हम इलेक्शन कमीशन के दिए हुए इस फॉर्म 47 को मान लें तो फिर हमें जानना चाहिए कि लोगों को इस हुकूमत से तवक्को क्या है या फिर वो क्या मशवरा देते हैं अपनी मुंतखब करदा हुकूमत को कि वो तरजीहात का तयन कैसे करें। तो आइए ज़रा लोगों से बात करके देखते हैं। आपको क्या लगता है, अब हमारी हुकूमत नई बनी है, हाँ, क्या लगता है आपको हमारी हुकूमत को सबसे पहले तवज्जो किस काम पे देनी चाहिए? करप्शन जो है सब खत्म करना है। अच्छा, और बाकी बंदों का रोजगार, ये सब। अच्छा, आप समझते हैं कि करप्शन और रोजगार पे हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा, ये बताएं आपको उम्मीद है कि ये हुकूमत कर लेगी? बस अल्लाह ही मालिक है। हमारी ये जो नई हुकूमत बनी है ये इसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले इसको क्या महंगाई पे क्या ध्यान देना चाहिए। महंगाई पे ध्यान जी, महंगाई को गरीब बंदे को तो वो रोजी कमाने के लिए कोई और तनख्वाहें कम होती है, इसकी वजह से जो है ना वो उनको काम चाहिए कि वो तनख्वाहें बढ़ाएं और महंगाई कम करें। अच्छा, महंगाई कम जी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये हुकूमत महंगाई कम कर लेगी जो आपने कहा है और तनख्वाहें बढ़ा देगी, या जो आप समझते हैं कि इसको करना चाहिए वो कर लेगी? जी, ये तो पता नहीं, अभी लगे हुए हैं, पहले भी इमरान खान साहब पे थे, अभी ये हैं, ये तो अभी कोई पता नहीं क्या कर सकेंगे जी। सबसे पहले तो आम बंदों की जो बेसिक नीड्स हैं उनकी लिए उन पर फोकस करना चाहिए उनको। सर वो क्या मतलब आपको जैसे पता कि हमारे गुर्बत से तो हम नीचे ही हैं, तो सबसे पहले जो गरीब लोग हैं उनकी मतलब रोटी और ये जो सबसे रोटी कपड़ा मकान की तो सब बात करते हैं, लेकिन इस पे पूरा फोकस करके तो कम से कम लोगों की जो आजकल बेसिक नीड सबसे पहले तो यही है, तो ये बेहतर है कि इसको पूरा करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि आप ये जो हुकूमत की मौजूदा साख्त है ये कुछ कर पाएगी? ये आपको उम्मीद है? उम्मीद तो रखनी चाहिए लेकिन है नहीं किसी किस्म की। जी, रखनी चाहिए है नहीं। या IMF से ये जो किस्त ले रहे हैं इससे मेरे ख्याल से तो इंडस्ट्री लगाना चाहिए। पहले इन्होंने 30-35 साल जो वहाँ से IMF से पैसे लिए हैं उससे नॉन प्रोडक्टिव टाइप के प्रोजेक्ट्स लगाए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में अभी प्रोडक्शन नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं है और इसी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट आउट है और हमारी करेंसी डिवैल्यू हो रही है और उनकी किस्तें हम भरने के लिए महंगाई कर रहे हैं, टैक्स बढ़ा रहे हैं। बताइए कि आपको क्या लगता है कि जो भी आपने कहा ये बड़ा ज़बरदस्त बात की है हमारे दोस्त ने कि पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री लगे, नज़र आने वाली तरक्की हो जो रोज़गार का बाइस भी बनेगी, लेकिन आपको दोस्त क्या लगता है कि ये हुकूमत ऐसा कर पाएगी? उम्मीद है? उम्मीद इसलिए नहीं है कि ये लोग वो हैं जिन्होंने 40 साल से इस मुल्क को लूटा है, तो अब मेरे ख्याल से इनसे उम्मीद कोई नहीं है। ये भी हमारे दोस्त जो IMF के पैसे इंडस्ट्री पे लगाने की बात कर रहे थे, तो IMF का पैसा जाहिर है किसी प्रोजेक्ट के लिए नहीं आता, वो बजट की सपोर्ट के लिए आता है कि बजट में जहाँ पर खसारा है उसको पूरा किया जा सके और फिर ऐसे इक़दामात उठाए जाएँ जिनकी नतीजे में हम अपने कर्जे अदा करने के काबिल हो सकें। लेकिन बहरहाल जो इंडस्ट्री वाला मामला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री न सिर्फ लगनी चाहिए बल्कि तरह तरह की इंडस्ट्री लगनी चाहिए। पाकिस्तान को एक इंडस्ट्रियलाइज्ड कौम बनाने के लिए कोशिशें तो पिछले 72-74 साल से हो रही हैं, लेकिन बहरहाल जो कुछ भी हाल है आपके सामने है। आपको क्या लग रहा है कि अब आइंदा हुकूमत जो बन चुकी है, ये आपके ख्याल में इस हुकूमत को सबसे पहले कौन से काम है जो करने चाहिए? सबसे जो महंगाई है, गरीब लोग जो मर रहे हैं, इस पे इनको कोई मेहरबानी करना चाहिए। अच्छा जी,
मतलब इसके अलावा ये बुनियादी सबसे पहले तो यही है, जो गरीब रोटी कहते हैं जी, ये भूखे लोग नहीं सोते। मैं इन लोगों को दिखा सकता हूँ कि लोग भूखे सो रहे हैं। ये बताइएगा कि आपको तवक्को है कि ये हुकूमत जो बनी है ये काम कर पाएगी? देखिए जी, हम तो दुआ ही कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि जो मौजूदा हुकूमत है जो नई बनी है हाँ, दसना के फारग ही है। नहीं, लेकिन आप खान आप ये बताएं कि अब इसको क्या करना चाहिए, वो कौन से मसाइल हैं जिन पर सबसे पहले तवज्जो दें? के दसा सारा कुछ ही कर सकते, कोई ठीक हो सी ना। अच्छा, सबसे पहले शुरू कहाँ? ये रोजगार, ये देखो ना, रोज का 500-500 बंदा लिसो दिया जा रहे हैं। तो इस अलावा बकाया देख लो, और क्या रोजगार का ही मसला, और क्या रोजगार ठीक हो तो मुल्क ठीक होगा। क्या लगता है ये हुकूमत कुछ कर पाएगी? ये छनकड़ा ही कर सी 35 साल कुछ नहीं किया तो उनके कर सी। हाँ, जेनवन जड़ी गल है भाई, लोग सब जानते हैं। और ख़ास तौर पर आप ये देखिए कि इस वक्त जो हुकूमत जिस इत्तेहाद से बनी है, उस इत्तेहाद के सभी अनासर को लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और ये जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, इत्तफाक से यहाँ पे इनसे मुलाकात हुई, तो ये सब एक्चुअली मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं। कोई किसी मुल्क में, बिलखुसूस सऊदी अरब में, कि वहाँ पर जाके मुलाजमत करें। ये सब लोग नौजवान हैं। ये नौजवान किसी भी कौम का असासा होते हैं। क्या इन्हें यहाँ पर काम नहीं मिल सकता? ये एक बुनियादी सवाल है जो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के हर हुक्मरान को सोचना चाहिए। आपको क्या लगता है कि अब जो मौजूदा हुकूमत आई है, इसको सबसे पहले कौन सा काम करना चाहिए? कौन सी चीज़ें हैं जिन पे आप समझते हैं कि हुकूमत की तवज्जो की ज़रूरत? असल में बात यह है ना कि ये हुकूमत बनी नहीं है, बनाई गई है। और ये अवाम की खातिर कोई काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि किसी और के हाथों ही खेल रही है ना। तो कोई और जो फैसले कर दे, कोई और, अब जो प्राइम मिनिस्टर की जो इख्तियारात हैं, अगर उसके इख्तियारात कोई और ले लेता है और वो इनके फैसले वो कर लेता है, और एक यूँ समझे कि मोहरे के तौर पर एक प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ हो और उसको कहता है कि भाई ये स्टैंप लगाओ, ये स्टैंप लगाओ, तो वो स्टैंप लगाते लगाते उसे क्या हमें तवक्को है? तो ये कुछ भी नहीं कर सकता, ये कुछ भी नहीं कर सकता। बात ये है असल में कि हमारी जो मुश्किलात है, ये हमारी जेन्युइन जो आवाम की राय से बनी गवर्नमेंट है, वो आ जाए तो वो ये मसले हल कर सकते। सबसे पहले तो महंगाई है, और दूसरा जो है, जो यहाँ से लोग सारे भाग रहे हैं, उनके लिए रोज़गार का बंदोबस्त करना चाहिए। कम से कम उन्हें एक होप होनी चाहिए। अब तो बिल्कुल होपलेस हो गए हैं, हमारी कौम जो है होपलेस हो गई है। ऐसी क्या कैफी, क्या जो हालात यहाँ पे चल रहे हैं, जो सारा माहौल बना हुआ है, वो ख़ासकर नौजवान नस्ल, पहले नौजवान नस्ल पर उम्मीद होती थी, अब वो नौजवान नस्ल पर उम्मीद नहीं है। और जो बुज़ुर्ग हैं वो वैसे महंगाई की वजह से तंग हैं, घर वाले जो है उनका ख़ानदान जो है वो डिस्टर्ब हुआ है इस टाइम। तो यही मसले चल रहे हैं और गवर्नमेंट को इस सिलसिले में कुछ सोचना चाहिए। नहीं सोचेंगे तो ये मलाई जो है हमारी इंजीनियर, डॉक्टर, हत्ता कि अब तो पहले लेबर बाहर जाता था, अब हमारी करीम बाहर जा रही है, तो बाद में हमारे मुल्क में क्या बचेगा? तो ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये कुछ कर पाएगी इसमें? उम्मीद कोई नहीं है। जो नई हुकूमत आ गई, अब आपको क्या लगता है कि वो कौन से मसाइल हैं, कौन से इश्यूज़ हैं जिन पे इस हुकूमत को सबसे पहले काम करना चाहिए? सर, सबसे पहले काम तो इनको जो है ना महंगाई कम करनी चाहिए। बिजली का जो है ना वो बड़ा इशू है। बिजली के बिल में अब मेरा बिल आया है 2000 रुपया, यूनिट जली है मेरी 55, और 450 रुपया मेरा जो एक्चुअल है वो बिल आया, और 1750 रुपया जो उन्होंने टैक्स लगाया ना, वो समझ नहीं आती है वो क्यों लगाया टैक्स। अब इस हुकूमत को चाहिए कि ये जो है ना ये टैक्स जो है ना ये ख़त्म करे बिजली का। पहले जो गैस के बिल आते थे वो हमारे आते थे तकरीबन कोई 250 रुपया, अब उसको बढ़ा के इन्होंने 3000 रुपया कर दिया है। अब 3000 रुपया ये समझ नहीं आती है कि इन्होंने 3000 रुपया किया क्यों है। अब हर महीने इन्होंने 5 रुपये यूनिट, 10 रुपये यूनिट, अब पेट्रोल इन्होंने बढ़ा दिया है। अब पेट्रोल इन्होंने 10 रुपये इन्होंने फ्यूल बढ़ा दिया है। अब ये अब समझ नहीं आती है ये क्या हुकूमत क्या करेगी। अब आपको लगता है कि सबसे पहला मसला तो है महंगाई, जिस पे कंट्रोल करना चाहिए, और बिजली और गैस के बिलों पे तवज्जो देनी चाहिए। तो ये बताइए कि आप क्या समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत ये सारे मसाइल हल कर पाएगी? देखें जी, हल क्यों नहीं कर सकती है, कर सकती है हल हुकूमत। अब देखें, हमारी राय है ये कि हुकूमत को चाहिए, अब अगर उन्होंने रहना है, अगर इन्होंने दोबारा आना है तो इस पे कंट्रोल करें, महंगाई पे कंट्रोल करें। अगर हुकूमत ने रहना है, अगर नेक्स्ट टाइम अगर यही हिसाब रहेगा तो नेक्स्ट टाइम हम इनको अवार्ड नहीं देंगे। ये बताइए कि अब नई हुकूमत पाकिस्तान में बन चुकी है, आपको पता है, और आप क्या समझते हैं कि आइंदा अब इस हुकूमत को कौन सा काम है, कौन सी पॉलिसी है जिस पर सबसे पहले तवज्जो देनी चाहिए कि ये काम तो सबसे पहले करना चाहिए?
मेरा ख्याल से जितने भी हमारी, क्योंकि गवर्नमेंट बनी है, मखलूत हुकूमत बनी है, तो सबको मिल बैठ के बैठना चाहिए और जो पाकिस्तान के फ्लॉज हैं, चाहे वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, चाहे वो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, उसके बारे में पॉलिसी मेकिंग करके तो उसको बेहतर लेके जाना चाहिए। तो आपस में इत्तेफाक कर, पहले तो आपस में इत्तेफाक करना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही, पहले तो ये करना चाहिए। ऐसे तो क्या लगता है आपको मौजूदा माहौल में, आप समझते हैं कि ऐसा हो सके ये हुकूमत? पॉसिबल है, हो सकता है। ये अभी हमारे दोस्त ने, नौजवान दोस्त ने बड़ी दिलचस्प बात की कि सबसे पहले इस्तेहकाम का मसला हल कर लिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो सियासत है वो हर वक्त ऐसा लगता है कि थरथराते हुए फर्श पर कोई इमारत बनी है जो किसी भी लम्हे गिर जाएगी। तो सबसे पहला काम जो है वो अपने मुल्क में इस्तेहकाम लाना है। अब ये इस्तेहकाम कैसे आएगा, इस नौजवान का मशवरा है कि इकट्ठे बैठने से। जो सबसे पहले कौम की जो मईशत है उस पर इनको गौर करना चाहिए। जी, सबसे पहले कि जो पाकिस्तान के हालात वाक़यात, महंगाई पर काबू पाना चाहिए और जितना बेहतर हो सके पाकिस्तान की मईशत को कवर करें। और सबसे ज़्यादा बेहतर ये है कि इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी IT है उसको सबसे ज़्यादा फ़रोग़ दें, क्योंकि बेसिकली आप देख लें इंडिया है वो IT में हम सबसे आगे है। तो सबसे पहले उस चीज़ को हमें फोकस करना, एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमें ज़्यादा इसको स्किल्स को बढ़ाना चाहिए। जी, आपको लगता है कि ये दो काम तो आप क्या समझते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है, इसकी जो साख्त है, ये कुछ कर पाएगी? अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, अगर ना करना चाहें तो कुछ नहीं कह सकते। पाकिस्तान में नई हुकूमत बन चुकी है इलेक्शन के बाद, आपको क्या लगता है कि वो कौन से काम हैं जो इस हुकूमत को प्रायोरिटी सबसे पहले नंबर पे रख के उनको देख? जी, सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर, जी, उसके बाद प्राइस कंट्रोल, जी, लॉ एंड ऑर्डर, प्राइस, बिल्कुल। एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी होगी तो ज़ाहिर है बहुत सारे मामलात सही हो जाएंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है आजकल, ज़ाहिर है हर बंदे का अपना मतलब रेट है और अपनी मर्जी है, अपनी मर्जी। मेन चीज़ जो है आप समझ रहे हैं कि महंगाई इस वक्त तसल्ली, महंगाई तो सली से है और उस पर चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है। जी, आप समझ रहे हैं कि ये काम कर। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है क्या वाकई ये काम कर पाएगी? देखें, हमेशा बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए, सारे एक्सपीरियंस लोग हैं, इंशाल्लाह करेंगे। इस टाइम जो हालात है ना, गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना। आप देखें करंट सिनेरियो, आप बाजार में फिर G9 हालात देखें क्या है इस टाइम। मार्केट में पीक टाइम होना चाहिए ना, लोग परचेजिंग कर रहे हो और लोग परचेजिंग नहीं कर रहे, उनका पावर ही नहीं है खरीदने की। लोगों के पास इस टाइम खाने के लिए बहुत मुश्किल हालात है। तो सबसे पहले तो इसका मतलब आप समझते हैं कि मईशत पे या लोगों की कुव्वत खरीद बढ़ाने पे तवज्जो। डेफिनेटली। तो ये बताइए कि आपको क्या तवक्को है कि ये हुकूमत कुछ कर पाएगी इस सवाल? करना चाहिए, कर पाएगी तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका, इसका जवाब नहीं है। इनको सबसे पहले जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो वो जो अपना कैरिकुलम पढ़ाया जा रहा है उसको चेंज करना चाहिए, ताकि जो अपना यूथ है वो जो है वो जो कम्पिटिटिव बने। ये वैसे बात आपने बहुत ज़बरदस्त की है। यानी आपको क्या एतराज़ है, आप क्या समझते हैं कि यार ये है करिकुलम में ख़राब? कम्पिटिटिव नहीं पढ़ाया जाता। लाइक जब हम अपना यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हैं और जब हम वो अपना फील्ड के ऊपर वो अपना जो उतरते हैं तो वहाँ जो चीज़ पढ़ाई जाती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है जो मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाया गया। यानी उनकी कोई अमली अहमियत नहीं। एग्जैक्टली। ये जो हमारे दोस्त ने, नौजवान दोस्त ने बात की, ये बहुत ही मेरा ख्याल है कि पर्टिनेंट है पाकिस्तान की पॉलिसी मेकिंग के हवाले से, कि पाकिस्तान के तालीमी इदारों में आखिर जो कुछ पढ़ाया जा रहा है क्या उसकी अमली ज़िंदगी में कोई अहमियत है या नहीं। ये आम तौर पर पाकिस्तान में सवाल ऐसा है जिस पर नहीं सोचा जाता और हुकूमतें तो बिल्कुल नहीं सोचती। हमारी यूनिवर्सिटियों के बारे में बहुत सारे लोग इस राय के हामिल हैं कि इन यूनिवर्सिटियों से बेहतर है कि कोई यूनिवर्सिटी हो ही ना, क्योंकि जहाँ पे ना रिसर्च है, ना तहकीक है, ना उन यूनिवर्सिटीज़ का अमली ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ है। बहरहाल हमारे अहले हल्लो अक़द और अहले दानिश हैं जो इस मामले पर कुछ गौर भी करें और सोचें भी। पाकिस्तान में आपको पता है कि नई हुकूमत बन गई है, तो आपके ख्याल में इस हुकूमत को सबसे पहले क्या करना चाहिए? सब तो पहले सस्ता ही करनी चाहिए बस। अच्छा। हाँ, महंगाई बहुत है, बर्दाश्त तो बाहर है। अच्छा। और अगर कौन महंगाई में भी देखें तो सबसे पहले कौन सी चीज़ सस्ती करनी? सर जी, आटा सस्ता करना चाहिए, चीनी सस्ती करनी चाहिए, घी सस्ती करनी चाहिए, जड़ा खाने पीने की। इंसान जिंदा तो आपको क्या लगता है ये हुकूमत कुछ कर पाएगी? यार सर जी नहीं, मुश्किल ही लगना है। सबसे पहले तो इसको जो अवाम जो पीसी हुई है वो महंगाई में पीसी हुई है, महंगाई कम करनी चाहिए। बस महंगाई कम हो जाएगी, हर चीज़ खत्म ठीक हो जाएगी। हाँ, लेकिन महंगाई कैसे हुकूमत कर सकती है कम? हुकूमत का ही काम है महंगाई कम करना, और किसी का काम नहीं है। हुकूमत ही कर सकती है, हुकूमत ही करेगी। सबसे पहले भाई मेरे महंगाई ख़त्म करनी चाहिए और
और प्रोटोकॉल ख़त्म किए जाएं सारे, बस उससे हमारा लिए सब चीज़ जो है ना मसले हल हो जाएंगे। इस तरह तो जिस तरह ये चला रहे हैं इस तरह तो वैसे चलने वाला नहीं है। महंगाई ख़त्म करने का कोई इनको सोल्यूशन निकालना चाहिए। भी क्या कौन सी चीज़ों की? हर चीज़ जो है गरीब आदमी की पहुँच में है, जो चीज़ें हमारे लिए गाड़ियाँ ना सस्ती की जाएँ, हमारे लिए राशन के सामान सस्ते किए जाएँ, आटा घी चीनी वगैरह जो हम लोगों गरीब लोगों की ज़रूरियात हैं। तो आपको क्या लगता है हुकूमत ये काम कर पाएगी? अगर कोशिश करे तो ईमानदारी से करे तो बिल्कुल कर लेगी भाई। क्या आपको क्या लगता है कि अब जो पाकिस्तान के अंदर नई हुकूमत बनी है, इसको सबसे पहले कौन से काम हैं जिन पे तवज्जो दें? ये ऑलरेडी काम कर रही है। आप जिस तरह पंजाब में देख ले, इन्होंने एम्बुलेंस सर्विस शुरू की है, आवाम की खातिर ही शुरू की है। दूसरी बात ये है, महंगाई को भी कंट्रोल करेंगे। आप इनको वक्त दें, ये जितने भी अवामी मसाइल है ये सारे हल कर लेकिन दें। एक होता है ना कि यहाँ से इनको शुरू करना चाहिए, यानी ये तो नंबर 1। मैं आवाम हूँ, मुझे उम्मीद है मेरे मसले ये हुकूमत हल करेगी, आप इनको वक्त दें। आपके ख्याल में जो पाकिस्तान के अंदर जो नई हुकूमत बनी है, इसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? कौन सा काम है जो आप समझते हैं कि ये तो बहुत ज़रूरी है, इसको फ़ौरन करें? गरीब के लिए जितना आसान कर दें यही बहुत है। कैसे? यानी ये पेट्रोल महंगा कर दिया, उससे क्या फ़ायदा हुआ है? आपके सामने है ना, पेट्रोल 300 को टच करा, रोटी 2 रुपये पता नहीं 1 रुपये सस्ती करके आसान कर दिया, तो ये तो किसी पे आसान नहीं हुआ। तो लगता है कि सबसे पहले महंगाई पे तो ऐसा ही है जी। अच्छे खासे से अफोर्ड नहीं हो रही है तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? आप क्या समझते हैं, क्या ये हुकूमत ये काम कर पाएगी? इम्पॉसिबल है इनके लिए। सबसे पहले ये महंगाई को जो है वो कम करें जी, इस पे कंट्रोल करें। और बाकी जो चीज़ें हैं वो भी हैं, लेकिन आवाम गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा है, पेट्रोल महंगा और खाने पीने की चीज़ें बहुत महंगी है। ये बताइए कि आपको क्या लगता है ये हुकूमत ये कर पाएगी? कोशिश तो कर रही है जी इंशाल्लाह, लेकिन इसको मैंडेट पूरा नहीं मिला, उस वजह से ये फैसले नहीं कर सक रही। और उम्मीद करते हैं कि ये वॉलंटियर होकर फैसले करें और मरियम नवाज साहिबा जो वो पंजाब को ठीक करें और एक अच्छा काम करें और आवाम की हालत बेहतर हो। उम्मीद तो है इंशाल्लाह। तो है। महंगाई जो है ना, महंगाई सबकी वो है। आपको उम्मीद है कि ये कुछ कर पाएगी? बस उम्मीद तो एक अल्लाह से रखना है। अल्लाह इंशाल्लाह सब कुछ करता है, और तो कोई कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह ही सब कुछ करता है। ये थी सूरत हाल इस्लामाबाद में, जहां से फॉर्म 47 के मुताबिक तीनों नशिस्तें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जीती हैं। अब हम चलेंगे पिंडी में और वहां जाकर भी लोगों से यही पूछते हैं कि वो अपनी हुकूमत से क्या चाहते हैं। इस्लामाबाद से निकलकर इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी में, और रावलपिंडी में भी आप जानते हैं कि फॉर्म 47 के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन का मार्का जीता था। और फिर आपको पता है कि इसी इलेक्शन के हवाले से रावलपिंडी के कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा साहब ने भी कुछ कहा था। उनका कहना था कि यहाँ के लोग जीते नहीं हैं, जिताए गए हैं। लेकिन बहरहाल हमारे सामने तो इलेक्शन कमीशन के नताइज हैं, और जो फॉर्म 47 हमें बताता है कि उसके मुताबिक तो मुस्लिम लीग नून फतह याब हुई थी। तो आइए यहाँ के लोगों से बात करके देखते हैं और जानने समझने की कोशिश करते हैं कि अपनी हुकूमत से लोग क्या तवक्को रखते हैं और क्या उम्मीदें वाबस्ता किए। आइए बात करके देखते हैं। आपको क्या लग रहा है, अब नई हुकूमत आ गई है पाकिस्तान के अंदर, तो आपके ख्याल में वो कौन से काम है जो उस हुकूमत को सबसे पहले करने चाहिए? इस हुकूमत को सबसे पहले जो इन्होंने इतनी ज़्यादा महंगाई की हुई है, टैक्स एक्स्ट्रा लगाए हुए हैं, वो ख़त्म करने चाहिए, ताकि गरीब आवाम जो है वो जो पिसा सबका अपनी दिहाड़ी लगा सके। मुझे कुछ सुकून है। जी सुकून है। अच्छा, तो ये बताइए, आपको कोई तवक्को है कि ये हुकूमत ये काम कर पाएगी? नहीं। अच्छा, ये तवक्को नहीं, क्यों? क्योंकि ये मिक्स हुकूमत है, फ्रूट चाट बना हुआ है किस्म का, तो पॉसिबल नहीं है। इन्हों को सोचना चाहिए, इतनी महंगाई की हुई है, हर चीज़ में डिस्काउंट करना चाहिए इन्हों को। एक चीज़ कम करते हैं दूसरी बढ़ा देते हैं। आपके सामने पेट्रोल कहाँ पे चला गया, गरीब आदमी क्या करेगा? 20 वाली रोटी 16 रुपए की है, वही गैस महंगा कर देते हैं, आटा महंगा कर देते हैं ये लोग। बहुत कहाँ से पूरी पड़ेगी ना। ठीक है, तो आपको लगता है कि सबसे पहले तो महंगाई हल कर ऐसे तो क्या लगता है आपको, ये हुकूमत कर पाएगी? ये करना चाहे तो कर सकती है। अवाम के इस वक्त जो भी मसाइल है, हर मसाइल पे तवज्जो देनी चाहिए। अवाम के पास अभी कुछ है ही नहीं है। इसके लिए हमें पढ़ी लिखी हुकूमत चाहिए। पढ़ी लिखी हो? हाँ, जो कम एजुकेट हो। अच्छा जी। नहीं तो आपके ख्याल में इस हुकूमत को मसाइल का नहीं पता होता तो हल ना कर देते। बिजनेस के वाले से जाएगी बस, और कुछ नहीं होगा। ये किसका बिजनेस करेगी? अब ये भी यही जानते हैं बिजनेस इनके माइंड में क्या है, किस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आए हैं, क्या करेंगे, क्या कह सकते हैं। साइल मसाइल है, कोई भी नहीं हल कर सकते, ना इनसे हल हो सकता है, ना ये कर सकते हैं, ना इस काबिल है ये। क्यों? आपको जो चोर हुकूमत है वो क्या कर सकती है? चोर हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकती, ना इनके बस में है, ना ये करेंगे। आगे भी 35-40 साल हो गया ना इनको कर रहे हैं ना हुकूमत।
2 दफ़ा पंजाब में कर चुके हैं, 3 दफ़ा, उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म भी बन चुके हैं, तो कुछ भी नहीं कर सके, ना आगे ये कुछ कर सकते, ना इनके बस की बात है। महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए, मेन चीज़ें तो यही हैं। जो वैसे भी क्या महंगाई में ये जो आम रूटीन में चीज़ें यूज़ हो रही हैं, उन्हीं को कंट्रोल कर, जो इनसे होंगी नहीं और ना होने वाली हैं। आपको क्या लग रहा है कि अब जो नई हुकूमत बन गई है पाकिस्तान के अंदर, आपके ख्याल में कौन सी चीज़ है, कौन से मसाइल हैं जिस पर सबसे पहले इसे काम कर? पेट्रोल सस्ता करें। पेट्रोल सस्ता है जी। अच्छा, लेकिन पेट्रोल तो कहते हैं इंटरनेशनल मंडी में ऊपर चला गया इस वजह से। जी, पेट्रोल देखो ना, इससे पूछ लो। सवारी जो किराया पहले देती थी ना, वही देती है। वो कहती है हमने पेट्रोल महंगा किया है। 2 घंटे हो गए इधर बैठे हुए। अच्छा, जो पीर चूहा चौक की सवारी 200 देती थी, उससे 300 मांगते हैं। नहीं हम ही 200 ही देते हैं। तो अब आपके ख्याल में ये हुकूमत कर लेगी? तो अब आप खुद देख लो। आपको क्या लगता है अब जो हमारी नई हुकूमत बनी है, आपके ख्याल में इस हुकूमत को सबसे पहले किन मसाइल पे तवज्जो देनी चाहिए? कौन से प्रॉब्लम है जिन्हें जो इसे सॉल्व? सारे हैं, बहुत सारे हैं, सारा मिसाइल ही तो हैं सारे। हाँ जी, महंगाई है, बिजली है, गैस है, बिल, लोग जो परेशान हैं बिजली गैस के बिलों की वजह से, वो आप लोग, उन लोगों को नज़र नहीं आते। वो खुद तो अपने घरों में ऐश कर रहे हैं ना, ठीक है ना। लोगों को परेशान किया हुआ उन लोगों ने, ठीक है ना। ये सबसे पहले करें। ये अभी रोटी का उन्होंने कहा है, ये रोटी सस्ती होगी, वो कह रहे हैं हमें ऑर्डर आके वापस ले लिया उन लोगों ने, ठीक है। आपको लगता है कि महंगाई है? कुछ भी नहीं करेंगे ये लोग, ये ऐसे ही आए हैं। महंगाई इतनी इंतहा की हो गई है, वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते। इन्हें जाना चाहिए, इमरान खान को आना चाहिए, क्योंकि वो पहले भी सही काम कर रहा था। अगर उसको आने की इजाज़त मिल जाती है, उसको रिहा करते हैं, तो वो सबसे अच्छा काम ये करेगा, ठीक है ना। लोगों को सोचता है, लोगों के बारे में। उसको खुद अपनी ज़ात के लिए तो कोई भी नहीं कुछ कर रहा ना, ठीक है ना। वो लोगों की वजह से अंदर है ना, ठीक है ना। वो लोग कुछ नहीं, ये लोग कुछ नहीं करेंगे, ये सिर्फ दिखावा करते हैं। अभी जैसे इन खातून ने बात की और जिक्र जो है घूम फिर के फिर सियासत की तरफ आ गया, वो जिसे कहते हैं बनती नहीं बात आओ सागर कहे बगैर। क्या लग रहा है आपको कि जो नई हुकूमत बनी है, इसमें सबसे पहले कौन सा काम है जो जिस पे इस हुकूमत को तवज्जो कर? ये आवाम के जो मसाइल हैं वो हल होने चाहिए, ठीक है। कौन से? जो मतलब है रोटी, गैस, बिजली के बिल, ये कम होने चाहिए, ठीक है। और माशाल्लाह हुकूमत माशाल्लाह अच्छी जा रही है और अच्छी बेहतर परफॉर्मेंस है इस हुकूमत की। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह शहबाज शरीफ से इंशाल्लाह वो बेहतर इंशाल्लाह मुल्क को आगे लेके जाएंगे। करप्शन सबसे पहले ख़त्म करें। अच्छा, करप्शन ही ख़त्म करने के लिए आए हैं। इनकी हुकूमत आई है, मैं तो यही कहूँगा कि बड़े से लेके छोटे तबके तक सब खाने के लिए आ गए। आपको लग रहा है कि ये हुकूमत कुछ कर पाएगी? जैसे आपने कहा महंगाई का मसला हल कर, महंगाई कुछ का मैं कहता हूँ कि कुछ ना कुछ हल करेगी। मैं खुद नून लीग का सपोर्टर हूँ, बट इस चीज़ का सपोर्टर नहीं हूँ कि बड़े से लेके छोटा तबका इसको खाने के लिए आ जाए। इनको इस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए कि सबसे पहले अपने छोटे तबके के ऊपर इनकी करप्शन ख़त्म करें। महंगाई के ऊपर जिसने काबू डाल लिया वो सबसे कामयाब है। अच्छा, इसके अंदर ये आपको लग रहा है महंगाई पे ये काबू कर? हाँ है, तो ये पुराने तजुर्बाकार लोग हैं ये भी ताजर पीछे इनकी हुकूमत में ठीक था, अब भी लोगों ने तवक्कुआत रखी है। क्या लग रहा है जो नई हुकूमत है इसको सबसे पहले कौन सा काम करना चाहिए? क्या समझते हैं किस चीज़ इन्होंने जो किया आटे का खाने पीने का सबसे बेहतर है ये, जो आटे की कीमतों में? हाँ, ये बस सबसे बेहतर यही है। अच्छा, यही है, यही काम जारी रखें इंशाल्लाह। और भी होंगे, लेकिन जो सबसे पहले इन्होंने जो किया यही किया ना, इस हिसाब से जो हमारी हुकूमत आ गई है, ये कुछ इसे क्या करना चाहिए? सबसे पहले किस काम पे तवज्जो देनी चाहिए? आप तो सर इसे इस टाइम चाहिए सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाए। क्यों? क्योंकि इनके बस का ही नहीं है। अच्छा, इनके बस का ही नहीं है। आप तो इनके बस के नहीं है ना। ये पेट्रोल देखो ना, दड़ो दड़ हर महीने बाद 4 रुपये महंगा, 5 रुपये महंगा, ये 300-350 रुपये तक जाएगा। क्या लग रहा है आपको सबसे पहले इस हुकूमत को क्या करना चाहिए जो नहीं? अवाम को रिलीफ देनी चाहिए। अच्छा, रिलीफ देनी, और देगी भी इंशाल्लाह। अच्छा, इंशाल्लाह आपको तवक्को है? पूरी उम्मीद है। अच्छा, क्या रिलीफ देना चाहिए? सबसे पहले महंगाई कम करनी चाहिए। सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का ये है कि इस टाइम मजदूर तबका पिस रहा है। हाँ जी, आपको लगता है कि सबसे पहले तो ये काम है और ये कर इंशाल्लाह ये करते हैं, हमेशा यही करते हैं, यही करेंगे। क्यों जी, आपको लगता है ये कर पाएंगे? ये जी करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आपको तवक्को है? बिल्कुल है। सबसे पहले बात यह कि महंगाई है बहुत ज़्यादा है, इसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, जो गरीब आवाम को कर रिलीफ मिल सके। ठीक है, तो आपको चाहिए कि आप समझते हैं कि पहले तो महंगाई, तो ये हुकूमत कुछ कर पाएगी? आपको यकीन तो लगता है कुछ करेंगे। अच्छा, कैसे लगता है आपको? ये नहीं, ये असल में कुछ करना जानते हैं। इससे पहले इन्होंने हुकूमत की है, तो कुछ बेहतरी की तरफ उम्मीद है इनकी ऊपर के, हो सकता है कि कुछ बेहतर हो जाए। कर लेंगे। आपको क्या लगता है?
सारो होर सियासतदान है किहड़ा जे पाकिस्तान च इन्हां तो इलावा ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਬਸ ਇਹ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣ ਆਟਾ ਲੂਣ ਤੇਲ ਦੇ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ गरीब आदमी की जिंदगी बेहतर हो जाएगी। कोई नहीं भाई, इनसे किधर होगा? क्यों? सारी जिंदगी इन्होंने कर्जा लेके अवाम को चिल्लाया है। अच्छा। इसके अलावा इन्होंने चिल्लाया है सीमेंट बजरी रेत के अलावा कोई इनका काम बताए जो इन्होंने मुल्क के लिए किया हो। एक बंदा जो था सही उसको अंदर किया हुआ है, उसके अलावा कोई बात करे ये अभी 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 हाथ मिला रहे हैं बाहर, इनके काम अभी अभी हाथ मिला रहे हैं। अल्लाह करेगा कोई ले लेंगे कर्जा, फिर हमें 5 साल के लिए और नीचे कर देंगे, फिर नया आएगा वो 5 साल के लिए और कर देगा। पाकिस्तान का कुछ भी नहीं होने वाला भाई। सर ये मेरे भाई सियासी हिज़्ब इख्तिलाफ ऐसे आसान फरामोश लोग हैं जो रब की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते, जो पेशावर में अपनी 1.5 फुट की मेट्रो बनाकर उस पर अपनी अहलियत का परचम लगाकर अंधेरे और नाकामियों में उतर जाते हैं। हमारी नई हुकूमत बन गई है पाकिस्तान के अंदर, तो आपको क्या लगता है कि अब ये इस हुकूमत के सामने तरजीहात में सबसे ऊपर क्या चीज़ होनी चाहिए? कौन से मसाइल हैं जो आप समझते हैं फौरी तौर पर हल? फौरी तौर पर आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। रिलीफ नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई और अगर महंगाई में भी बात करें तो अब कुछ चीज़ें तो हैं जो इंटरनेशनली बढ़ जाती हैं तो हमें भी भुगतनी पड़ती जी। पेट्रोल जैसे जिस तरह बिजली का बिल है ये बहुत ज़्यादा आता है, और इस तरह जो है रोज़मर्रा की जो अशिया हैं इसमें कुछ सब्सिडी की कुछ ऐसी सूरत आम जो है पब्लिक जो है ना वो उससे मुतासर ना होती है। जी जी। ये बताइए कि आपको क्या लगता है ये हुकूमत कुछ कर पाएगी? सवाल बस उम्मीद रखनी चाहिए, मायूस नहीं होनी चाहिए। तो बाकी तो अल्लाह के हाथ में, ये तो चलो कर रहे हैं जो कुछ लगे हैं। सर जी सबसे पहले जो मसला है वो गुर्बत है, उसको हल करना चाहिए। महंगाई इतनी ज़्यादा है उसको कुछ कंट्रोल करना चाहिए। अच्छा। ताकि गरीब आवाम जो सुकून से कोई ज़िंदगी गुजार सके। आपको लगता है महंगाई सबसे महंगाई सर बहुत ज़्यादा है और लोग बड़े परेशान हैं इसकी वजह से। आप महसूस करते हैं कि हुकूमत ये मसला हल कर ले? जी करना तो चाहिए, उनकी जिम्मेदारी है। अगर वोट लेके आते हैं आवाम की इतनी उम्मीदें उनसे। सबसे पहले मुल्क की जो महीशत है उसके ऊपर जो ना काम करना चाहिए। एंड जो आपका लाइक कह लें जी महंगाई का जो बहरान हमारे ऊपर है इसके ऊपर जो है इनको फोकस करना चाहिए। तो इसी वजह से जो है मईशत हाँ महीशत तो ये आपके ख्याल में ठीक कर लेंगे? उम्मीद नहीं है लेकिन हो सकता है अल्लाह पाक बेहतर करे, अल्लाह मदद करे। लेकिन आजकल तो ये लोग जो ना बस आपस में ही लड़ रहे हैं, तो उससे निकल के ना इनको चाहिए सारी पार्टियां जितनी भी हैं हमारी तो वो पाकिस्तान के बारे में सोचें, वो ज़्यादा बेहतर है इनके लिए। मैं तो इनके हक में नहीं बिल्कुल नो लेके हक में ये तो टोटली नहीं। आप भी समझ रहे कुछ कर कुछ भी नहीं, अपने लिए आए हैं बस। अच्छा। सिर्फ अपने लिए काम करेंगे, अवाम के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। ये कुछ कर नहीं, अगर कर रहे हैं अब हुकूमत है ज़ाहिर साल से तकरीबन देख रहे हैं, खुद दिखा रहे हैं, अवाम तो दिन ब दिन गरीब हो रही है। क्या लग रहा है आपको अब जो ये हमारी जो नई हुकूमत है इसको किन मसाइल को पर सबसे ज़्यादा तवज्जो करनी चाहिए? सिर्फ महंगाई है, इतनी महंगाई है, आवाम तंग हैं। ठीक है, तो कोई जो है ना रोज़गार नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो जो है ना आवाम को चाहिए ना, हुकूमत को चाहिए कि जो है ना हर चीज़ सस्ती करे। कोई रोटी और 20 रुपए के नान से कुछ भी नहीं होता। पेट्रोल एक जगह सस्ता करके साथ ही आप रोटी सस्ती कर देंगे, पेट्रोल महंगा कर देंगे, तो ऐसे आवाम बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वैसे भी सर गवर्नमेंट ने पहले भी हमें कुछ भी नहीं दिया और तो अब भी हम मायूस ही, इन्होंने हमें कुछ भी नहीं देना। ये सबसे बड़ी महंगाई है, ठीक है ना। पेट्रोल देखो फिर 5 रुपये बढ़ा दी उन्होंने, बिजली की रेट आए दिन बढ़ते जाते हैं, ठीक है ना। बाजार की हालत देखो कैसे सन्नाटे पड़े हुए हैं बिल्कुल। मैं खुद हैरान हूँ कि बाजार में कोई रौनक अच्छी है बहुत ज़्यादा। यकीन इतना अफसर हो गए कि इतने अखराजात हैं, बिजली के बिल, गैस, यहाँ के अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। बहुत परेशान है, बहुत अफसर हुए ये जो बहुत ज़्यादा समझ से बाहर आई कि जो सबसे पहला मसला तो होगा मई। सही। तो आप क्या समझते हैं ये हुकूमत हल कर पाएगी कुछ? देखिए महंगाई पे अगर कंट्रोल नहीं पाएगी ना तो फिर कुछ नहीं हो सकता। महंगाई पे मेन चीज़ है महंगाई पे कंट्रोल होगी तो देखो हर बंदे को थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। मेरा ख्याल तो ये है कि सबसे पाकिस्तान में सिर्फ करप्शन का मामला है। करप्शन ख़त्म होगा तो इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। करप्शन आपको लगता है? और इस हुकूमत से आपको तवक्को है कि करप्शन? यार ये मुश्किल है, जो भी आता है हर बंदा यही कहते हैं मैं ख़त्म करो, किसी ने भी ख़त्म नहीं किया। पाकिस्तान के अंदर नई हुकूमत आई है, तो आप क्या समझते हैं इस हुकूमत को सबसे पहले कौन से मसाइल हैं जो हल करने चाहिए? महंगाई स्टेबल होगी तो फिर आगे निज़ाम चलेगा, ऐसे तो फिर निज़ाम चलेगा। गरीब आदमी के लिए अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं आपका कारोबार तो ठीक चल रहा है? शुक्र अल्लाह पाक का, अगर ना भी हो तो शुक्र अल्लाह पाक का अदा करना चाहिए। जब देता है तभी अल्लाह पाक देता है, जब नहीं देता तभी अल्लाह पाक ही देता है। तो आपको लगता है कि महंगाई का मसला तो क्या समझते हैं ये हुकूमत हल कर पाएगी?
उम्मीद तो है। आपको ये भी पता है कि 2017 में ये हुकूमत बहुत अच्छी जा रही थी, अब भी इंशाल्लाह अच्छी जाएगी। अच्छा, आपको लग बिल्कुल लग रहा है। क्यों लगता है आपको? हमें उम्मीद है ना। अच्छा, आपको उम्मीद है? इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह की। ये जो इस वक्त बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि जनाब महंगाई बहुत है, तो ये हुकूमत इस पर कंट्रोल कर पाए? जब महंगाई आपको पता है ना कि इमरान खान अवाम को बताएंगे तो अवाम को पता चलेगा ना कि इमरान खान की दी हुई हमें महंगाई देने पर। महंगाई कम करनी चाहिए, महंगाई का पेट्रोल कम करना चाहिए, लोगों को थोड़ा सा रिलीफ देना चाहिए। ये जो छोटे छोटे ठिके लगा के बैठे हुए हैं, ये मरीम नवाज साहब ने कहा जी इन सबको सफाया किया जाए। अगर इनको साफ़ कर दिया जाए, ये कहाँ से खाएंगे? महंगाई तो वैसे पहले बहुत है। ये अगर 2, 4, 500 हज़ार रुपया कमा के लेके जाते हैं अपने बच्चों के लिए, ये कल को भी चोरियाँ करेंगे, डाके मारेंगे। मेरी मरीम नवाज से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी जो ठिये वाले हैं, स्टॉल वाले हैं, इनको काम करना दिए। महंगाई बहुत है, इन्होंने अपना रोज़गार कहाँ से चलाना है? लेकिन ट्रैफिक के मसाइल भी तो फिर पैदा हो जाते हैं। सर ट्रैफिक के मसाइल ये ना, इनको थोड़ी थोड़ी सी जगह देना, 2-2, 3-3 फुट की लाइन लगा दें जी भाई, इतनी हदूद में आप काम करें, रोड भी क्लियर हो जाएगा। हमारी जो एक हुकूमत अब नहीं बनी है, आपके ख्याल में इसकी तरजीहात में सबसे ऊपर किन मसाइल का हल होना चाहिए? सही मेन बात है कि ये जहाँ पे ये हुकूमत हमारी है ना, ये नहीं, रोटी से भी लोग मजबूर हो चुके हैं, खाना पीना मुश्किल है, हर चीज़ इतनी महंगाई जोर की तरफ जा रही है कि आप सोच भी नहीं सकते है क्या होगा। आने वाला वक्त इतना मुश्किल नज़र आ रहा है कि हो सकता है चोरियाँ, डकैती, बहुत कुछ जो है इसी वजह से होती है, महंगाई की वजह से। सबसे पहला काम तो ये करना है। जी जी। तो क्या आपको लगता है कि ये हुकूमत कुछ कर पाएगी? मुझे तो उम्मीद नहीं है कुछ करेगी। क्यों? ये कोशिश पहले देखने यही थी, 16 महीने रही, 150 से 350 तक गया पेट्रोल, तो कुछ करती पहले करती ना, अभी क्या कुछ भी नहीं है, बस अल्लाह का भरोसा रखें। मुझे उम्मीद नहीं है कुछ भी नहीं करेंगे। सर ये बताइएगा, आपको क्या लग रहा है कि जो हमारी जो नई हुकूमत आई है, आपके ख्याल में कौन से मसाइल हैं जिन पर इसको सबसे ज़्यादा तवज्जो करें? मसाइल तो काफ़ी सारे हैं, वैसे देखा जाए तो बहुत सारे मसाइल हैं। तरजीह के एतबार? तरजीह सबसे पहले तो महंगाई के ऊपर इनको कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। फिर फ्यूल के रेट बढ़ चुके हैं, ठीक है, तो कम से कम महंगाई को कंट्रोल कर लें तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। और क्या हो सकता है, आवाम को महंगाई के साथ है और किसी चीज़ से कोई अर्थ नहीं है। इस वक्त तो असल मसला महंगाई है। इंशाल्लाह कोशिश है कि हो जाए। क्या लग रहा है आपको, ये हुकूमत कुछ कर पाएगी? इंशाल्लाह। रोज़गार होना चाहिए, रोज़गार जो इस मुल्क में है ही नहीं, लोग तो इधर से भाग रहे हैं। जी, आपको लग रहा है कि रोजगार सबसे बड़ा, सबसे बेहतरीन रोजगार? तो क्या लगता है ये हुकूमत कुछ कर पाएगी? हुकूमत क्या करेगी? ये तो वो हुकूमत साहब है, चोरी करे हुक्मरान, कुर्बानी दे अवाम, कैसे चलेगा ये निज़ाम? सबसे पहले तो समझ लें कि हुकूमत हमें समझ ही नहीं आती। ये हुकूमत नहीं समझ नहीं आ रही, क्योंकि इमरान खान एक ब्रांड है। अगर उनको करने देते ना हुकूमत, अब देखें ना कि पहले उन्होंने कहा जी कि अब खान जेल के अंदर है, लेकिन फिर भी उसको जेल के अंदर डाल के उन्होंने हुकूमत बनाई है ना। मज़ा तब था कि ये बाहर होता है, इलेक्शन कंपेन करने देते, हमने कंपेन की भी नहीं, फिर भी हम जीते हैं। ये मैं आप इस हल्के की बात करता हूँ, हमारे सामने की बात है, ठीक है, पोलिंग स्टेशन पे ये नेफूबासी का घर है आगे, ठीक है। इसने अपने हल्के में जीत नहीं सका, ये अपने हल्के से जीत नहीं सका, तो बाकी पीछे क्या रह जाता है मुझे बताएं आप? इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं ये जीत, वो इलेक्शन कमीशन कहता रहना जी, किसकी अदालतें किसकी हैं? वो कमिश्नर साहब कहते हैं कि नहीं जीते। आप कमिश्नर, ये कमिश्नर जो देखें, उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? इसी वजह से दिया ना, उन्होंने सच बोला, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आपको ये हुकूमत समझ नहीं आ रही तो कोई तवक्को? आपको क्या लगता है? मैं शेर के साथ ही हूँ। आप शेर के साथ? हाँ, तो क्या लगता है कौन सा काम है शेर को सबसे पहले करना? बस उनको पता है क्या करना है क्या नहीं करना। आपने कोई आपस में सेटिंग की हुई है? बस देख लो। क्या करेंगे, गरीबों को तो कुछ भी नहीं दे रहे, पेट्रोल महंगा, गैस महंगी, बिजली महंगी। हम ये रिक्शा चलाते हैं पेट्रोल पे, पेट्रोल अब इतना महंगा है कि सवारी पैसे नहीं देती। अच्छा। तो उसके अलावा हम जो कमाते हैं इसमें पेट्रोल ही डालते हैं। बच्चों के लिए 300-400 रुपया बच जाए तो वो बड़ी मुश्किल से। पहले हम ये रेहड़ियों वाला, ठेले वालों से रोटी खाते थे, 150-200 का हमारा पेट भर जाता था। अभी वो भी 200-250 रुपया लेते हैं। तो इसमें जो है ना बहुत मुश्किल है, दिन को इसी तरह दिहाड़ गुजार देते हैं। ये बताइए कि अब आपको यानी खाना ही नहीं खाते आप? बस दिन को पैसे बच जाएं तो खा जाते हैं, नहीं तो रात को घर में खाते हैं बच्चों के साथ। ये बताइए क्या लगता है ये हुकूमत कुछ मसाइल हल कर लेगी? मुश्किल ही लग रहा है, क्या करेंगे? गरीबों को तो अभी तक कुछ नहीं दिया इन्होंने, अभी तक तो वही महंगाई उसी तरह बल्कि बढ़ गई है, पहले से बढ़ गई है। क्या नहीं, रोटी सस्ती किया कि तो ये सब तंदूर वाले उसी रेट पे बेच रहे हैं।
कुछ भी नहीं कम हुआ। क्या लग रहा है आपको, अब जो हमारी नई हुकूमत आ गई है माशाल्लाह, तो कौन से मसाइल हैं जो आप समझते हैं कि जिस पे तवज्जो करनी चाहिए, सबसे पहले इनको हल करना? मसाइलों के तो अंबार लगे हुए हैं, कोई एक मसाइल तो नहीं है। हाँ, लेकिन होता ना कि सबसे पहले तो ये कोई मामला इनके सही नहीं जा रहे। अच्छा, हाँ, आपको नहीं लग रहा? नहीं लग रहा, बहुत मुश्किल है। तो जो कोई मसाइल हैं ये हल कर पाएंगे? ये मुश्किल है, बहुत मुश्किल। नहीं लग रहा? मुश्किल। देखिए जी, सबसे पहले तो हमारे मुल्क के जो बहरानी माशी हालात जा रहे हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है किस दौर से गुजर रहे हैं। बस दुआ कर सकते हैं, और तो हमारे मुल्क अल्लाह ही वारिस है, किसी ने छोड़ा तो नहीं हमारे मुल्क में। ये हमारे मुल्क सिर्फ अल्लाह ही चला रहा है। यकीन करे कि हुकूमत का तो बिल्कुल बस भी नहीं है। जो हुक्मरान जा रहे हैं आ रहे हैं, ये सिर्फ अपने पेट के लिए कर रहे हैं। जो चीज़ 100 की थी आज वो 300 की मिल रही है, ये सबको पता, मुझे नहीं है, पूरे पाकिस्तान में छोटे बच्चों को भी पता है। और आज वो चीज़ 300 की मिल रही है, मुझे ये पता है कि बंदा किस तरह बर्दाश्त करे। एक बंदे की तनख्वाह होगी 30,000 और उसकी घर का महीने का खर्चा होगा 50,000, वो मुझे बताएं किस तरह बर्दाश्त करेगा। ये बताएं, हुकूमत कुछ कर पाएगी इस मसले को हल? सर हुकूमत तो अभी तक, देखे जी, हुकूमत के पास तो अभी तक कोई वसाइल नहीं है। अच्छा, हुकूमत इस टाइम बेबस पड़ी हुई है। वो कोशिश कर रही है कि बिजली महंगी करें, गैस महंगी करें, पेट्रोल महंगा करें। जो हम पहले से जो थोड़े बहुत हमारे पास गुजारे बात है वो भी अब ख़त्म हो गया। सर पाकिस्तान में तो मसाइलिस्तान है सारा। अच्छा, हाँ, हर चीज़ मसाइल के से भरी हुई है। पता क्या, हमें तो रियासत होती है माँ और बाप, ठीक है, और हमें तो ये लगता है हम यतीम हो गए हैं, हमारा माँ बाप नहीं रहा। अच्छा, क्यों? हाँ, क्योंकि अवाम का कोई सोच नहीं रहा, ना रियासत सोच रही है, ना सियासतदान सोच रहे हैं, बस आपस की लड़ाई लड़ रहे हैं। अवाम को बस उन्होंने कचूमर बना दिया। बस यही कहेंगे। कर पाएंगे ये हुकूमत कुछ कर? बात सुने ना जी, ये देखें आजकल सुई गैस का कितना इशू है। कहाँ 300 रुपया बिल आता था घर का, अब वही 300 रुपया अब बन गया 20,000 रुपया। बिजली का बिल देना है, घर का किराया देना है, गैस का बिल देना है, बच्चों की फीसें देनी है। अब जिसकी नई इनकम इतनी है वो क्या करे? वो तो मरने के लिए राह ही ढूंढेगा, कहाँ मरूं जाके। आजकल आज कुछ कर पाएंगे आपको लगता कर? सर ये कुछ भी नहीं कर सकते। जुड़वा शहरों की सूरत हाल आपने देखी, जहां से फॉर्म 47 के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीती हुई है। यहाँ के लोगों से जब बात हुई तो सब ने बैक आवाज़ एक ही बात की, और वो ये कि महंगाई पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। वो खा इस्लामाबाद हो, खा रावलपिंडी हो, खा पाकिस्तान का कोई भी इलाका हो, महंगाई एक इतना बड़ा मसला है जिस पर समझते हैं लोग कि हुकूमत को तवज्जो करनी चाहिए और फौरी तौर पर करनी चाहिए। मैंने ये भी पूछा कि क्या वो वाकई उम्मीद करते हैं कि ये मसाइल हल कर पाएंगे, तो लोगों ने जो जवाब दिया वो आप देख ही रहे हैं। लेकिन एक बात बहरहाल तय है, जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के बाज़ारों में घूम के मुझे महसूस हुआ, वो ये है कि लोगों में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मायूसी का एलिमेंट पाया जाता है। मायूसी बढ़ती हुई मालूम होती है। इस मायूसी को ख़त्म करने के लिए हुकूमत क्या कर सकती है? ज़ाहिर है हमारे अरबाबे हल्लो अक़द और अहले दानिश ही इस मामले में रहनुमाई कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।